फाइनली दोस्तों मैं अर्बन कंपनी को छोड़ करके मैं नो ब्रोकर कंपनी में ज्वाइनिंग कर चुका हूं दोस्तों, ठीक है। और जो नो ब्रोकर में जो दोस्तों स्क्रीनिंग होता है दोस्तों, वो स्क्रीनिंग मैंने दे दिया है दोस्तों। और स्क्रीनिंग में क्या सब पूछा है नो ब्रोकर वालों ने, मैं आप सभी को इस वीडियो में भी बताने वाला हूँ। और इसके अलावा दोस्तों ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा, और इसके अलावा दोस्तों टूल वूल क्या देगा वो सब बताऊंगा, एमजी प्लान कितने का होगा, और पैसा कौन कौन से स्टेप में देना पड़ता है नो ब्रोकर कंपनी को। इसके अलावा दोस्तों छुट्टी के ऊपर मैंने आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि नो ब्रोकर ने छुट्टी का क्या रूल रखा है, यानी कि लीव का क्या रूल रखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों होता है ना कि आपको आज छुट्टी चाहिए 2-3 घंटे का, तो क्या वास्तव में नो ब्रोकर वो वाला छुट्टी देता है कि नहीं देता है, तो मैं इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्वाइनिंग करने से पहले आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि नो ब्रोकर जो छुट्टी का क्या रूल बना रखा है। वीडियो को लास्ट तक देखो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भाई को सपोर्ट करो, ठीक है। आप लोगों के सपोर्ट से मुझे कॉन्फिडेंस आता है दोस्तों, है ना। तो भाई को सपोर्ट करो, ठीक है। और मैं इस तरह की और भी वीडियो में लाऊंगा, और भी कंपनी जब मार्केट में आएगी तो दोस्तों, ठीक है। देखिए स्क्रीनिंग जब मैंने दोस्तों दिया ना, तो मैं टोटल 5 लड़का था दोस्तों, है ना। 5 में दोस्तों मैं एक अकलौता ही सेलेक्ट हुआ उसमें, यानी कि मैं अकेला ही मैं सेलेक्ट हुआ, बाकी 4 बंदा फेल हो गया, ठीक है। उसको कंपनी ने बोला है कि अब अगले साल आना, ठीक है। हो सकता है कि ये अब कंपनी के पास लड़के भर गया हो, इसलिए बोला होगा कि हाँ अगले साल तुम आना, लेकिन दोस्तों मैं ऐसा ही सुना हूँ कि वो सब लड़के यही बोल रहे थे कि अगले साल आप लोग ट्रेनिंग दे सकते हो, यानी कि दोबारा स्क्रीनिंग दे सकते हो। इस साल नहीं हो पाएगा, जो बंदा फेल हो गया नो ब्रोकर के ऑफिस में, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग मुझे बताना। वैसे दोस्तों वो लड़का लोग मुझे यही बताया जो बंदा फेल हो गया था, लेकिन मैं अकेला उसमें सेलेक्ट हो गया 5 बंदे में दोस्तों। और उसने जो मुझसे क्या क्या करवाया मैं आप सभी को बता देता हूँ। उससे पहले मैं आप लोग दोस्तों जब भी स्क्रीनिंग में जाओगे नो ब्रोकर के ऑफिस में दोस्तों, जितना भी सेंसर होता है, जैसे कि कॉइल सेंसर, रूम सेंसर, इन्वर्टर, एसी का सेंसर चेक करने का दोस्तों सिंपल तरीका है, ठीक है। मल्टीमीटर को ना ऑटो ओम पे या फिर किलो ओम पे लगा लो, ठीक है। और आप क्या करो कि जो सेंसर होता है ना उसको हीट करके देखना, हीट करने में क्या होगा कि रेजिस्टेंस में दोस्तों घटेगा, ठीक है। और ठंडा करने में बढ़ेगा, यानी कि अगर हीट करने पे नहीं घट रहा है, ठीक है, तो समझो कि वो जो सेंसर होता है वो ख़राब होता है, ठीक है। सारा जो सेंसर होता है वो इसी प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं दोस्तों, इसके अलावा कैपेसिटर चेक करवाने के लिए बोलते हैं। कैपेसिटर को आपको क्या करना है, चेक मल्टीमीटर से चेक करना है। उसको क्या किस पे करना है दोस्तों, माइक्रोफैराड पे चेक करना है, ठीक है। माइक्रोफैराड कैसा होता है, आप चाहे तो मैं साइड में लगा दूंगा दोस्तों, आप लोग देख लेना। इसके अलावा दोस्तों मुझसे उन्होंने क्या करा कि मोटर पूछा, एसी मोटर, डीसी मोटर, बीएलडीसी मोटर, और हाँ एसी डीसी बीएलडीसी 3 तरह का मोटर वहाँ पे था। और आपको पहचान करके बताना पड़ेगा कि कौन सा एसी मोटर है, कौन सा डीसी मोटर है, कौन सा बीएलडीसी मोटर है। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि ये मोटर ख़राब है कि सही है, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। और कौन सा वायर क्या काम करता है ये भी पूछ सकता है, रनिंग स्टार्टिंग भी पूछ सकता है आप लोगों से। तो ये दोस्तों ये 3 ही चीज़ मुझसे पूछा था। इसके अलावा दोस्तों लास्ट में उन्होंने क्या करा, मुझसे मोटर चलवाया कि एक बार ये आप क्या करो कि मोटर चला करके दिखा दो। दोस्तों मैंने क्या करा कि मैंने मोटर को चला करके दिखा दिया, और जब मैंने दिखा दिया तो उन्होंने कहा करा कि मुझे सेलेक्ट कर लिया। बाकी बंदे से क्या सब पूछा है मुझे नहीं पता दोस्तों, क्योंकि मैं अपना कर रहा था, बाकी सब अपना कर रहा था, तो वो चारों का चारों फेल हो गया, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों कंपनी 19,000 रुपये ले रहा है, ठीक है। अगर आप आपका दोस्त यार कोई उस कंपनी के अंदर काम कर रहा हो, ठीक है, तो आपका ना रेफर होगा ना, रेफर के माध्यम से आप कंपनी से 1,000 रुपये ले भी सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका वो बंदा काम करता उस नो ब्रोकर की कंपनी के अंदर में, ठीक है। ज्वाइनिंग करने से पहले उस लड़के का नाम और उसका नंबर डाल दीजिएगा जो उस कंपनी के अंदर काम कर रहा हो, तो आपका 1,000 रुपये रिफंड मिल जाएगा। अगर नहीं है ऐसा तो आपको 19,000 रुपये पूरा देना पड़ेगा। और 19,000 तो तब भी देना पड़ेगा जब आप ज्वाइनिंग कर लोगे, तो रेफर के माध्यम से जिसका नंबर आप दोगे उसके अकॉर्डिंग वो पैसा 1,000 रुपये बाद में आ जाता है। तो 19,000 रुपये टोटल ज्वाइनिंग का है, ठीक है। अगर मान लो रेफर से आपका पैसा आ गया तो 18,000 रुपये। तो दोस्तों उसमें 3,000 रुपये समझ लो कि आपका ट्रेनिंग का, टूल बैग का, और टी शर्ट का, और इंडोर का जो कवर होता है उसका है। बाकी 16,000 रुपये एमजी प्लान का है, 2 महीने तक का है दोस्तों। 145 रुपये का 1 लीटर पड़ेगा, समझ गए दोस्तों, ठीक है। और मान लो कंपनी आपको 2 महीने में, शायद कंपनी ने बोला कि 150 लीटर देगा 2 महीने में, अगर मान लो नहीं दे पाया तो बाकी पैसा रिफंड कर देगा कंपनी। इसके अलावा दोस्तों कंपनी में ट्रेनिंग 3 दिन का होगा, समझ गए दोस्तों, ठीक है। अगर फेल हो गए तो दोबारा आपको ट्रेनिंग करने का मौका देगा कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं है ना तो मैं पता करके ऐसा बता दूंगा, ठीक है। और बाकी यही जो भी था मैंने बता ही दिया। बाकी लीव का कंपनी ने बोला, यानी आपको छुट्टी चाहिए तो आज, अगर मान लो आप काम कर रहे हो आपको आज ही छुट्टी चाहिए तो आज का छुट्टी नहीं मिलेगा।
आपको कल का छुट्टी आज मिलेगा, यानी कि आज का आज ना आप कल के लिए लीव लगा सकते हो कैलेंडर के अंदर। लेकिन आप सोचोगे ना मैं आज लीव लगा लूँगा, तो ऐसा नहीं है। आपको आज जितना भी लीड आएगा सब डिलीवर करना पड़ेगा। ये चीज़ हमको भी ठीक नहीं लगा। तो दोस्तों ये चीज़ तो मुझे ठीक नहीं लगा। मान लो कुछ इमरजेंसी आ गया, कुछ हो गया, तो कंपनी बोला ठीक है हम पॉज कर देंगे। जब तक तो पॉज करोगे तब तक तो दुनिया भर का लीड आ जाएगा, हमारा एमजी प्लान से पैसा कट जाएगा, है कि नहीं। तो मैं इसको डिटेल में समझा तो उन्होंने बताया कि अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आप कल का यानी आने वाला दिन का छुट्टी ले सकते हो। लेकिन आप सोचोगे ना आज का हमको छुट्टी चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। आप भले 2 लीड डिलीवर कर रहे हो, ठीक है कर दियो आज, लेकिन आज तीसरा भी लीड आ गया ना तो आपको उस लीड पर जाना पड़ेगा। वो भी ऑटोमेटिक लीड नहीं है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मान लो आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो लगातार आपका कैलेंडर तो मार्क ही रहेगा, आज का लगातार लीड आते रहेगा। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करो तब तक आते रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी लीड आएगा आपका जो 150 लीड होगा कंपनी देगा, उसमें से आपका वो माइनस होते जाएगा वो लीड। ये चीज़ थोड़ा मेरे को ठीक नहीं लगा। अगर आज का आज छुट्टी थोड़ा देता ना तो बढ़िया लगता। तो मान लो कि आपको छुट्टी चाहिए तो एक दिन पहले ही लेना पड़ेगा, भले आप 2 दिन का लो या 4 दिन का लो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। और भी कोई सवाल है तो कमेंट करिएगा। बाकी मेरा फेसबुक पेज है, पेज को जाके फॉलो कर लीजिएगा। ये मेरा यूट्यूब तब वीडियो देख रहे होगा। हाँ, तो जो लोग फेसबुक पे देख रहा होगा वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आ सकते हो, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। और जो लोग टेलीग्राम पे देख सकते हो दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम है, ठीक है। और जो लोग टेलीग्राम पे देख सकते हो मेरा फेसबुक पेज पे भी जा सकते हो, मेरे यूट्यूब पे भी आ सकते हो, और यूट्यूब वाले मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए, बाय।